साजिद खान भारतीय फिल्म उद्योग, खासकर बॉलीवुड का एक जाना माना नाम है। वे फिल्म डायरेक्टर, लेखक और टीवी होस्ट रहे हैं। उनकी पहचान ज्यादातर कॉमेडी फिल्मों के लिए है, जैसे हे बेबी, हाउसफुल हाउसफुल सीरीज और हमशक्ल्स। वे मशहूर कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान के भाई भी हैं। साजिद खान ने अपने करियर की शुरुआत टीवी होस्ट और कॉमेडी लेखक के रूप में की थी। बाद में उन्होंने बड़े बजट की फिल्में बनाई जो व्यावसायिक रूप से सफल रहीं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान तब बनी जब भारत में मी टू आंदोलन शुरू हुआ और कई महिलाओं ने उन पर यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट के गंभीर आरोप लगाए। यही विवाद उनके करियर और व्यक्तिगत जीवन में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। 2017 में पूरी दुनिया में मी टू आंदोलन शुरू हुआ। अमेरिका में हॉलीवुड प्रोड्यूसर हार्वे वाइनस्टीन पर दर्जनों अभिनेत्रियों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, जिसके बाद लाखों महिलाओं ने सोशल मीडिया पर अपनी कहानियां मी टू हैशटैग के साथ साझा की। भारत में भी 2018 में इस आंदोलन ने जोर पकड़ा। कई नामी हस्तियों जैसे नाना पाटेकर, आलोक नाथ, अनु मलिक और अन्य के नाम सामने आए। इसी दौर में साजिद खान पर भी कई महिलाओं ने आरोप लगाए। सालोनी चोपड़ा, जो साजिद खान की असिस्टेंट रह चुकी हैं, ने सोशल मीडिया पर लंबी पोस्ट लिखकर अपना अनुभव साझा किया। उनके अनुसार साजिद खान अक्सर उनसे निजी और अश्लील सवाल पूछते थे। वे उनके शरीर के बारे में भद्दे कमेंट करते और बार बार ये पूछते कि क्या वे ब्रेस्ट जॉब कराने वाली हैं। अभिनेत्री रैचेल वाइट ने बताया कि फिल्म हमशक्ल्स की कास्टिंग के दौरान साजिद खान ने उनसे कहा कि वे बिकनी पहनकर उनके ऑफिस आएं ताकि वे जज कर सके। उनके अनुसार साजिद खान उनके शरीर को घूरते रहते और बार बार कहते कि वे रोल के लिए शारीरिक रूप से फिट हैं या नहीं, इसका परीक्षण करना ज़रूरी है। पत्रकार करिश्मा उपाध्याय ने आरोप लगाया कि एक इंटरव्यू के दौरान साजिद खान ने बार बार अपने यौन अनुभवों का जिक्र किया और उनके शरीर पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्हें बेहद असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। अभिनेत्री नवीन बोले ने कहा कि 2000 के दशक के मध्य में एक मुलाकात के दौरान साजिद खान ने उन्हें अपने घर बुलाया और कहा कि वे लिंजरी पहनकर बैठें। उनके अनुसार ये मुलाकात काम के बहाने रखी गई थी, लेकिन असलियत कुछ और थी। इसके अलावा कई और महिलाओं ने भी आरोप लगाए कि साजिद खान अक्सर गैर पेशेवर ढंग से बातें करते, अश्लील चुटकुले सुनाते और काम दिलाने के बदले निजी रिश्तों की बातें करते थे। जब ये आरोप मीडिया में फैल गए तो साजिद खान ने तुरंत इनका खंडन किया। उन्होंने कहा कि वे महिलाओं का सम्मान करते हैं और उनका किसी को चोट पहुंचाने का इरादा कभी नहीं रहा। बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी जुबान तेज रही है और उन्होंने कई बार मजाक में ऐसी बातें कही होंगी जो दूसरों को गलत लगीं। उन्होंने ये भी कहा कि इन आरोपों ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वे डिप्रेशन में चले गए। कई बार आत्महत्या के विचार आए और आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अपना घर बेचना पड़ा और किराए के मकान में रहना पड़ा। बॉलीवुड ने आरोप लगते ही तुरंत कार्रवाई की। सबसे पहले उन्हें फिल्म हाउसफुल 4 से डायरेक्टर पद से हटा दिया गया। अभिनेता अक्षय कुमार और अन्य कलाकारों ने साफ कर दिया कि वे ऐसे माहौल में काम नहीं करेंगे जहां महिलाएं असुरक्षित महसूस करें। कई प्रोडक्शन हाउस ने भी उनके साथ काम करना बंद कर दिया। लगभग 3 साल तक उन्हें कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला। इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन (FTD) ने उनकी जांच की और 1 साल के लिए निलंबित कर दिया। हालांकि अदालत में बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं हो सकी क्योंकि मजबूत सबूत और गवाहों की कमी रही। इसी वजह से कुछ साल बाद साजिद खान ने कहा कि उन्हें क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन आलोचकों के अनुसार ये क्लीन चिट कानूनी कमजोरियों की वजह से थी, न कि वास्तविक बेगुनाही का सबूत। आरोप लगने के बाद साजिद खान का करियर लगभग खत्म हो गया। उन्हें फिल्में नहीं मिली, आर्थिक नुकसान हुआ और सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ाया गया। वे कई बार इंटरव्यू में कह चुके हैं कि आत्महत्या के विचार तक आए। उनकी बहन फराह खान और कुछ दोस्तों ने उनका साथ दिया, लेकिन जनता का समर्थन बहुत कम रहा। कुछ साल बाद साजिद खान को बिग बॉस 16 में कंटेस्टेंट के रूप में बुलाया गया। ये एक विवादास्पद फैसला था। कई लोगों ने कहा कि उन पर अभी तक लगे आरोप साफ नहीं हुए हैं और ऐसे व्यक्ति को बड़े मंच पर नहीं बुलाना चाहिए। वहीं कुछ लोग ये मानते थे कि अगर कानूनी तौर पर वे दोषी साबित नहीं हुए तो उन्हें दूसरा मौका मिलना चाहिए। साजिद खान ने भी कहा कि उन्होंने अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना सीख लिया है और अब वे बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस विवाद ने समाज और मीडिया में कई सवाल उठाए। क्या सिर्फ आरोप लगने पे किसी का करियर खत्म कर देना ठीक है?
क्या कानूनी कार्रवाई में कमी होने से पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाता? क्या ऐसे लोगों को दोबारा काम करने का मौका मिलना चाहिए? महिलाओं की सुरक्षा और आवाज़ उठाने के लिए और कौन से कदम ज़रूरी हैं? साजिद खान विवाद सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि पूरे समाज की सोच का आईना है। ये घटना बताती है कि फिल्म इंडस्ट्री में प्रभावशाली लोग कैसे अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और महिलाओं को किस तरह दबाव झेलना पड़ता है। ये भी स्पष्ट करता है कि न्याय की प्रक्रिया कितनी जटिल है। केवल आरोप ही पर्याप्त नहीं, लेकिन केवल कानूनी खामियों की वजह से दोषमुक्त कर देना भी सही नहीं। सही न्याय तभी संभव है जब पीड़ित सुरक्षित माहौल में अपनी बात कह सके और पुख्ता सबूतों के साथ फैसला किया जाए।